शाहिद साहब बहुत वार्म वेलकम आपको आपकी हवेली से। बड़ी शानदार हवेली है। नवाब खानदान से आपका ताल्लुक, किन चक्करों में पड़ गए आप फिल्म इंडस्ट्री में आ गए? ये कोई अच्छा प्रोफेशन तो उस वक्त नहीं समझा जाता था और आज भी नहीं समझा जाता। बड़ा लंबा चौड़ा किस्सा है। हम हिंदुस्तान से वी केम बाय प्लेन, जिसमें पंडित नेहरू ने हमें एक जहाज़ दिया। हवेली के अंदर बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, क्रिकेटर्स आए हुए हैं, यहाँ पे जनरल्स आए हुए हैं। जनरल फरमान अली मेरे फर्स्ट कज़न थे। जनरल फरमान राव, जनरल मेहदी, फैज साहब यहाँ पे आते रहे हैं। मेरे ताया के बहुत दोस्त थे, फैज अहमद फैज साहब, उनका तकरीबन हर दूसरे दिन यहाँ पे आना था। फैज साहब ने यहाँ पे जिंदगी गुजारी अपनी आप बहुत ज़्यादा, और काफ़ी तरह हम उनकी सोबत में भी रहे हैं। फिल्मों में किस तरह चले गए सर? आपका तो फैमिली बैकग्राउंड ही डिफरेंट है। सवाल मेरा ये था, आप तो एक नवाब फैमिली के हैं। ये उस ज़माने में भी शुरफा का काम नहीं समझा जाता और आज भी डाउटफुल सही है फिल्म इंडस्ट्री। जब मैंने फ़ौज का सोचा कि मैं फ़ौज में जाऊँगा, तो फ़ौज में तो नहीं जा सका। एक प्रोड्यूसर साहब से मुलाकात हुई, उनका नाम अब्बास नौशाद साहब था। अब्बास नौशाद साहब ने देखते ही मुझे कहा कि कहाँ छुपे हुए थे, तुम तो दिलीप कुमार हो। मैंने कहा जी क्या कहा आपने? उन्होंने मुझे एक रात में साइन कर दिया। मैं नौशाद साहब के पास चला गया। उन्होंने बैठ के कहा भाई ज़रा वो डायलॉग बोलें। मैंने कहा जी कौन सा डायलॉग बोले? मैं तो इतना शाय पर्सन था, इतना शाय था कि ये मेरी टांगे जो थी वो थर 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 ये हो रही थी जब उन्होंने कहा डायलॉग बोलो, और ये हाथ ये थे। जो डायलॉग का इंप्रेशन पड़ा मेरे ऊपर कि भाई डायलॉग बोलना है। और अभी कैमरा सामने नहीं था। अभी कैमरा पूरा कुछ नहीं था, अभी तो घर में बैठे हुए थे उनके। खैर कुछ दिनों के बाद उन्होंने लूडो वूडो खेली, कोई कैरम शैरम खेला, थोड़ा चाका जरा मेरा ले आया थोड़ा जा। जब उन्होंने देखा कि अब ये थोड़ा सा फ्री हो रहा है मेरे साथ, उन्होंने कहा भाई कहना ज़रा इकबाल मियाँ पानी का गिलास लाओ। हमने कहा इकबाल मियाँ पानी का गिलास लाओ। कॉन्फिडेंस से उन्होंने कहा भाई अब दम खम है ज़रा। सही। तो फिर बेसिकली उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की थोड़ी। उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि एक तो नकल किसी की नहीं करनी। मैंने आज तक किसी की नकल नहीं की। उन्होंने पहला सीन मुझे बताया कि भाई ये है कि तुमने बांसुरी बजाई है, और जब बांसुरी बजाई है तो आवाज़ आई है कि किसी ने बजाई है ये बांसुरिया, तो तुम जनाब एक दरख्त के पीछे हो, पत्तों के पीछे हो, और जाके तुमने छुप के तुमने देखना है। मैंने कहा जी अच्छा। लड़की को तो वो गाना गा रही है, किसने बजाई है ये बांसुरिया मैंने बजाई थी। ठीक। अब मैं जब घर आया वापस, तो सामने ये आपको दीवार नज़र आ रही है ना, इस घर की। हाँ जी। इस दीवार से आगे मैं सोचता हुआ आ रहा हूँ ये किस तरह कहना है आपने? देखना है लड़की, देखना मैंने किस तरह है। मैं तो आपने पहले कभी नहीं देखा था लड़की को इस तरह छुप के? फर्स्ट टाइम तो जिंदगी में भी कभी नहीं देखा छुप के? जिंदगी में कभी नहीं। अच्छा, किस तरह से फिर देखा आपने? वो मैंने ऐसे देखा कि दीवार पे यहाँ पे चढ़ के यूं करके मैं चढ़ा, और मैंने देखा तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा। आपके वालिद को किस तरह पता चला, कब पता चला, उनका रिएक्शन क्या था? क्योंकि वो तो एक जागीरदार थे और वो डिफरेंट वैल्यू सिस्टम था। वो तो आई थिंक फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा बुरा समझते थे और मरते दम तक ही बुरा ही समझते रहे। तो किस तरह वो हुआ, उनको किस तरह पता चला? आपने खुद बताया किस तरह पता चला? जब रिहर्सल करने जाता था फिल्म की तो वो मुझे पूछते थे भाई तुम ये रात को इतना लेट कहाँ से आ रहे हो? कभी इधर बात मार, कभी एक्सरसाइज, कभी कुछ। शूटिंगें शुरू हो गई, तस्वीरें आना शुरू हो गई। हमारी एक दुकान थी अनारकली के अंदर, उस पर एक मैनेजर था। उसने क्या किया, एक दिन जनाब मेरे वालिद साहब गए, गाँव से आए तो शॉप के ऊपर गेट, उन्होंने कहा नवाब साहब आपसे एक बात करनी है। मैनेजर ने कहा। तो उन्होंने कहा भाई क्या बात करनी है? कहता है ज़रा मेरे साथ आइए आप। मैनेजर आपके वालिद को? जी। क्या दिखाने? मैं आपको नवाब साहब ये दिखाने के लिए आया हूँ कि ये आप तस्वीर पहचाने किसकी तस्वीर है ये। उन्होंने कहा भाई किसकी है? उन्होंने कहा गौर से देखे जी आप। और हम तस्वीर में मैडम दिबा को यूं पकड़ा हुआ जनाब। उन्होंने कहा ये ऐसी हरकतें कर रहा है, आ जाने दो इसको। अब हम टहलते हुए उसी रूटीन में अपने जनाब, यही वो जगह थी, यही वो सीढ़ियाँ थी। वालिद साहब बैठे हुए थे, गर्मियों के दिन थे। मैं कहा जी अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने कहा वालेकुम सलाम। ठुड्डे तुझे गोली मार देंगे। मेरे तय डॉक्टर साहब भी, सारी फैमिली की रहती थी, सारी फैमिली जनाब आ गई। उन्होंने कहा क्या हो गया? अब बंदूकें निकल आई कि राजपूत पूरा नवाब सामने आ गया। तो क्या कहा आपको? गोली मार देंगे भाई, बंदूकें निकल आई जनाब। आखिर ये दिन आया कि उन्होंने घर से कहा के बाहर निकल जाओ। घर से बाहर निकाल दिया आपको? घर से बाहर। बीइंग ओनली सन ऑफ माय फादर। अच्छा। बहनें रो रही हैं मेरी,
कितनी और बहनें आपकी थी उस? 4 बहनें थी। अच्छा। तो जनाब हम घर से बाहर। और आपकी वालदा? वालदा मैं बहुत छोटा था, आई वॉज हार्डली 6-7 ईयर्स कि मेरी वालदा का इंतकाल हुआ। तो जनाब घर से निकाल दिया आपको? मुझे घर से निकाल दिया, इस घर से? हवेली से मैं बाहर हूँ। उसके पास जनाब हम क्या करें, फिल्म फेल होगी तो क्या होगा। आंसू अभी रिलीज नहीं आंसू हुई भी थी। रिलीज नहीं हुई थी, एंड था बिल्कुल। तो जब मेरा गाना चला, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, तो बाहर जब मैं निकला हूँ तो कोई 8 प्रोड्यूसर खड़े थे, चेक लिए, पैसे लिए। लोगों ने कहा सर ये पकड़े, हमने कहा पकड़ाया जाए। कोई 10 दे रहा है, कोई 8 दे रहा है, कोई 6 दे रहा है, हम जेब में एडवांस मिल गए। 8 फिल्में आपको मिल गई वहाँ पे? 8 फिल्में मिली, करीबन 1.5 साल में बाहर रहा। और फिर आपने उस 1.5 साल में आप किसके पास रहे? अपना घर था या क्या था? नहीं किराया का लिया भाई, तारिक साहब के घर के सामने हमने अपना किराया का कर लिया गुलबर्ग में। फिर कोठी भी बना ली, वो तो बाद की बात है। आपके नजदीक आंसू का हाईलाइट पॉइंट क्या था कि जिससे आप क्लिक हो गए, ओवरनाइट आप स्टार देखिए आंसू के अंदर बड़े हादसे हुए। अगर सीन था मेरा और नदीम साहब का, वो रिटेक्स हो रही थी मुझसे, वो लाइट्स ऑफ हो गई। डायरेक्टर ऐसे बुखारी साहब ने कहा कि भाई इसको तो कट करें। किसको? मुझे। अच्छा। ये काम का नहीं है। वो प्रोड्यूसर ने कहा फिल्म बंद हो जाएगी, ये आर्टिस्ट नहीं होगा। अच्छा, आपको सपोर्ट सपोर्टेड मी। कौन थे प्रोड्यूसर? मसूद खान साहब। अच्छा। और ये हवा जब फैली थोड़ी सी स्टूडियोज में, एवेन्यू स्टूडियो में, तो बहुत सारे एक्टर अपने सूट लिया खड़े थे आपके रोल के लिए? मेरे रोल के लिए ये कट हो और हम जनाब इन हो उसके अंदर। अच्छा। खैर मैं गया अंदर, मैं कहा ये तो बड़ी बेइज्जती की बात होगी। सेट पे गए आप? सेट के ऊपर गया, जाते ही मैंने कहा लाइट्स ऑन करवाएं। अच्छा। यही टेम्पो था मेरा। आपने सुन लिया था कि वो डायरेक्टर कह रहा है? सुन लिया था। वो मैं एक्चुअली मैं वॉशरूम में था, वो वहीं पे पीछे से सुन रहा था। वो प्रोड्यूसर से कह रहे निकाल दो इसको? निकाल दो। उन्होंने प्रोड्यूसर ने कहा ये फिल्म बंद हो जाएगी। फिर आप गए सेट पे? मैं सेट पे गया और मैंने कहा लाइट्स ऑन करो। अच्छा। मैंने कहा, हालांकि डायरेक्टर कहता है ये हालांकि डायरेक्टर कहता है। धाड़ जनाब हमने सीन बोला। हाईलाइट क्या हुआ उस फिल्म में? उस फिल्म का हाईलाइट जो था वो ये था कि एक मैना होती है जिसे वो बहुत मोहब्बत करता है, वो बड़ा प्यार करता है, और वो एक सिचुएशन ऐसी कोई पीछे आ जाती है, वो फिर लंबी कहानी। जिससे आप प्यार करते हो और आपको दगा दे देती है। वो आपके भाई नदीम से प्यार करती है, उसका दुख होता है ये वो। तो आपको चल जाता है पता? मुझे पता चल जाता, वो स्टिक लेके उसको मैना को बड़ा मारता है। वहाँ से थोड़ा सा मुझे फीलिंग्स आई। एक्टिंग ये होती है। एक्टिंग थोड़ी सी पता लगी। उसकी हाईलाइट फिल्म की जो थी वो डेथ सीन था मेरा, कि वो माँ गोली मारती है बेटे को। यानी आप बेटे और फिर दोस्त आपकी वालदा है। वो मुझे गोली मारती है और मैं देखता हूँ, पूरा हॉल खड़ा हुआ था सिनेमा में पूरे हॉल की क्लैप थी। ये सीन जब भी चला और मुझे नहीं पता कि शबाब किरानवी साहब भी उसी मतलब बॉक्स में बैठे हुए फिल्म देख रहे थे, और उनके पास वो हार कहाँ से आया। जो सबसे पहले हार फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी ने डाला है मेरे गले में, वो शबाब किरानवी, और वो डेथ सीन की वजह से डाला। वो डेथ सीन की वजह। ये एक्टर बनना जो है ये तो बड़ा मजे की जॉब है ना, फेम है, आसूदगी है। हमारी तरह थोड़ी कि हम बुलेट्स पे भी जा रहे हैं, गर्द भी छान रहे हैं, डेजर्ट भी छान रहे हैं। आप तो एक सेट के कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करना पड़ता है। कितना इजी लगा बीइंग एन एक्टर? इस पूरी कायनात का सबसे मुश्किल तरीन काम जो है वो एक्ट करना है। कैसे? आपकी एक रूटीन है, आप 8 बजे जाते हैं, 9 बजे तक आप एक शो करते हैं, और आप बड़ी हार्ड टॉक भी करते हैं। आप इतनी हार्ड टॉक करते हैं कि अगले को बोलने नहीं देते, अगले को बोलने की इजाज़त देनी चाहिए थोड़ी बहुत ही। अब यहाँ पे क्या, वहाँ पे आप कभी बादशाह बने हुए हैं एक्टिंग में, कभी डाकू बने हुए हैं, कभी आपने निकर पहनी हुई है, आप -30 में स्वाद में खड़े हुए हैं, कभी आपने वो चिन्योड़ की पहाड़ी के ऊपर जहाँ कोई दरख्त नहीं है, रमज़ान है जी, आपने रोज़ा रखा हुआ है और आप फाइट कर रहे हैं, और ऊपर से वो ओवरकोट पहन रखा है, क्योंकि सीन की डिमांड है। पागल जब मैं बना उसके अंदर, इन मॉल में भी बने आप पागल, और आप तहजीब में भी बने। पागल जब मैं बना तो मैं पागल खाने गया, मैंने पागल खाने जाके ऑब्जर्व किया लोगों को कि ये क्या हरकतें करते हैं। फिर एक और मैं फिल्म कर रहा था, अनमोल जिसका नाम था, जो सबसे ज़्यादा फिल्म नॉर्मल का रोल किया आपने एज अ हीरो। उसमें मैं घर वापस जा रहा था तो मैंने एक लड़के को देखा जिसकी एज हार्डली 25-24 होगी। मैंने आज तक कभी ऐसे किसी बंदे को
साइकिल में बैठे हुए चलाते हुए नहीं देखा जैसे वो चला रहा था। एबनॉर्मल था वो। एबनॉर्मल था, रालें उसकी निकल रही थी, दांत उसके हैं। मैं उसको गुलबर्ग वाले घर में ले गया, अपने घर में आप उस अपने पागल को घर में ले गया उस अच्छा, पागल क्यों? को, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, अपने रोल के लिए। अपने रोल के लिए। अच्छा। 4-5 दिन मैंने उसको ऑब्जर्व किया और जितनी अनमोल में मैंने स्माइल की है और जितना मैं कुछ एज अ एबनॉर्मल हीरो। यस वो सारा मैंने उसको पेंट किया था। अच्छा। एक्टिंग कितनी आसान है। आपकी जो फिल्में आई हसन तारिक साहब के साथ, बड़ी सब्जेक्टिव फिल्में थी, डिफरेंट हटके थी। उमराव जाना मैं पहले बात कर लेता हूँ। उमराव जाना सुपरहिट फिल्म थी पाकिस्तान की, उसमें म्यूज़िक सुपरहिट था, आपकी परफॉर्मेंस बड़ी अप्रिशिएट हुई, रानी साहिबा की परफॉर्मेंस बड़ी अप्रिशिएट हुई, तालिश साहब, अलाउद्दीन साहब, इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अप्रिशिएट हुई, सेट्स बड़े ज़बरदस्त, सेट्स बड़े, हसन तारिक साहब की डायरेक्शन आउटस्टैंडिंग थी। लेकिन क्या वो एक ऐसा मैसेज था जो उमराव जाना से हसन तारिक साहब ने दिया, जो लोगों के दिलों में घर कर गया, उसको इतनी बड़ी सुपरहिट क्लासिक लेजेंड फिल्म बना दिया, औरतों के लिए, मर्दों, क्या मैसेज था उस फिल्म में उमराव जाना में? असल में अमराव जन्नत जो थी वो बेस कर रही थी एक तवाइफ के। अब आज तक तवाइफ का माशरे के अंदर आपको पता है नेगेटिव ही रहा है। नेगेटिव ही रहा है। उसमें खूबी ये फिल्म में थी कि उन्होंने एक तवाइफ को एक अमीरजादे से शादी करवाई और शादी करने के बाद एक बच्चा पैदा हुआ और उसको पॉजिटिव किया। इट वाज माँ बनाया एंड इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हम साया मुल्क की भी फिल्में चली हैं लेकिन उन्होंने माँ शाह नहीं दिखाई, जबकि हम उन्होंने एक तवाइफ उमराव जानेदा को कहा कि औरतें माँ भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, चाहे वो तवाइफ ही क्यों ना हो, तवाइफ क्यों ना हो। अच्छा। दिस वाज द हाईलाइटिंग। ज्वाइन नहीं किया आपने एक्टिंग को? मतलब जो आप सुपरस्टार बन गए और हर फिल्म आपकी आ रही थी, एक साल में 17 फिल्में आ रही थी, तो अब एंजॉय नहीं किया फेम को? फेम को मैंने ना, फेलियर को, फिल्में फेल भी हुई, उतना एंजॉय नहीं किया जितना मैंने हिट्स फिल्म को। आई वाज वेरी नॉर्मल इन माई लाइफ। मतलब वही लेकिन जी वही साहब क्या मैं कह रहा हूँ जी, वही साहब ने बहुत सारा इस पे प्रेशर ले लिया अपने ऊपर डिक्लाइन का, मैं डिक्लाइन का ले लिया और बहुत कुछ ले लिया। मतलब एक वाक़या ऐसा हुआ कि जब मैं शुरू में आया, जब मैं तहज़ीब कर रहा था तारिक साहब की, तो मोहम्मद अली साहब, नदीम साहब और वही साहब खड़े हुए थे, तो आके उतर के मैंने सलाम किया, तो वही साहब ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। तो एक वक्त ऐसा आया कि मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो मैंने देखा वही साहब एवेन्यू में, वो फुआरा जगह है वहाँ पे खड़े हैं। मैं आया तो मुझे आके ऐसे मिले वही साहब, तो आंखों में आंसू थे। मैंने कहा जी क्या? मैं कहा वही साहब क्या हुआ है आपको? कहते यार मेरा क्या बनेगा? मैंने कहा कोई सी बात नहीं, फिल्म शुरू कर देते हैं, आपके लिए फिल्म शुरू कर देते हैं। अच्छा, आपने शुरू की उनके लिए फिल्म? मैंने फिर फिल्म शुरू कर दी मुकद्दर। पूरी इंडस्ट्री हैरान परेशान कि जी क्या हो गया, वहीद के लिए फिल्म शुरू कर दी। यानी वहीद मुराद साहब को उस प्रोड्यूसर्स नहीं कास्ट कर रहे थे, तो आप प्रोड्यूसर बन गए उनके? मैं उसके प्रोड्यूसर बना और मुकद्दर फिल्म शुरू होगी। मैंने कहा भाई मैं आपके पास एज ए आर्टिस्ट आऊँगा, आई विल कम एज ए आर्टिस्ट। अच्छा, आपने को फुल फ्रीडम दी? फुल। मैंने कहा ये मेरा मैनेजर खड़ा था, मैंने उसको पैसे दिए, मैंने कहा भाई ये चेक करा के वही साहब को दे देना। अच्छा। और वही साहब इतने ईमानदार आदमी थे, इतने ईमानदार आदमी थे। मैं उनको ये कहता रहा बार बार कि हम पहले एंड कर लें, क्योंकि कुछ हालात मुझे नज़र आ रहे थे ऐसे, कभी एक्सीडेंट हो रहे थे गाड़ी, कभी कुछ हो रहा था वही साहब के। तो मैं चाह रहा था किसी तरह एंड पहले हो जाए मुकद्दर का। वो एंड नहीं हुआ। खैर जो भी मुकद्दर में लिखा हुआ था, फिल्म का नाम ही मुकद्दर था, वो फिल्म नहीं रिलीज हुई। वो रिलीज ऑनेस्ट आप कह रहे हैं बड़े थे, किस लिहाज से कह रहे हैं? ऑनेस्ट वो इस लिहाज से थे कि जो उन्होंने वहाँ चाय की प्याली भी अगर सेट के ऊपर आई है, कोई चीज़ भी आई है खाने की, कुछ भी हुई, उन्होंने लिखी हुई थी जो बाद में, क्योंकि पैसे आपके थे? पैसे मेरे थे, लिखे हुए उन्होंने थे, क्योंकि वो सारा पूरा उसका हिसाब बनाया हुआ था। पूरा हिसाब बनाया हुआ था उन्होंने। कैसे इंसान थे, कैसे आर्टिस्ट थे वहीद मुराद साहब? भाई मैं देखें, लोग इस बात पे मजाक उड़ाते हैं और लोग मानते नहीं इस बात को। मैं स्कूल लाइफ में था जब वो टॉप के हीरो थे एंड ही वाज आउटस्टैंडिंग। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी उनकी। नदीम साहब ने पहली फिल्म में आपके साथ काम किया, वहीद मुराद साहब ने आपके साथ काम किया। आपके लिए इतने सीनियर आर्टिस्ट थे, आप खुद भी बता रहे हैं आपसे पहले के थे, चैलेंजिंग लगा बीइंग एक्टर उनके साथ काम करना? नहीं, मुझे नहीं लगा। अच्छा, कभी नहीं, नेवर एवर। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं या आपने एक्टिंग करनी है, तो सबसे पहले चीज़ जो है वो है आपका कॉन्फिडेंस, कि आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरे सामने जो आदमी खड़ा है, वॉट एवर आई एम डूइंग करेक्ट।
जब तक आप में ये नहीं होगी एबिलिटी, इस लेवल पे ले जाना पड़ता था आपको लेके जाना पड़ता है। तो आप करेक्टर देखते हैं सामने, चाहे वो कोई भी खड़ा हो, मेरे सामने अगर मार्लन ब्रांडो भी खड़ा तो मैं उसको मार्लन ब्रांडो नहीं समझूंगा, जो करेक्टर है वो समझेंगे। वो समझूंगा कि भाई खड़ा है एक लोफर आदमी, कॉयबॉय खड़ा है, अगर उसका वो नहीं करेक्टर नहीं, है अगर वो करेक्टर है, हाँ। आई मीन टू से दैट। पॉपुलैरिटी जो थी वो कैसे एंजॉय की? ओहो, पॉपुलैरिटी की बात क्या करते हैं आप। अच्छा, यानी हमारी इतनी पॉपुलैरिटी नहीं है जितनी हीरो की होती थी, आपकी थी। ओहो हो सर, 100 टाइम अच्छा, मल्टीप्लाई करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं उसको एंकर्स आप। की पॉपुलैरिटी को। नहीं माशाल्लाह आप लोगों की भी एक है, अपनी रेटिंग है, आप बड़े पढ़े लिखे एंकर्स आ गए हैं अब तो माशाल्लाह। जिस ज़माने के अंदर हम कर रहे थे उस ज़माने के अंदर जो हमारा हाल किया है साफियों ने, सहाफ़ियों ने, वो आप सोच भी नहीं सकते, आपके दिमाग में वो बात भी नहीं हो सकती जो मेरे साथ की गई है। तो वो और इसी लॉन के अंदर ये लोग बैठे हुए होते थे, अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, साफी जो थे उस जमाने जो के, साफ़ी के थे उस ज़माने के, क्या करते थे वो? ब्लैक मेलिंग करते थे, यू कैन नॉट इमेजिन। हमने फिर बाइकआउट किया इनका, साफियों का। मतलब तो हमारे फिर तो आपके खिलाफ और खबरें लगी होंगी। वो इतनी खबरें, यू नेवर बॉदर्ड? आई नेवर बॉदर्ड। मैं अपने अल्लाह से मांगता था। मैं तो आपको, आप यकीन करें कि मेरे हसन तारिक साहब से बिल्कुल फादरली फ्रेंडली सारे मेरे थे। मैं तो आज तक कभी उनके पास नहीं गया कि सर मुझे फिल्म दे दें काम के लिए। यस, नेवर एवर इन माई लाइफ। मैंने प्रोड्यूसर को उस ज़माने के अंदर 80 हज़ार छोड़ा हुआ है। 80,000 रुपए की एक कनाल की गुलबर्ग में कोठी आती थी। क्यों छोड़ा आपने? कि यार इनका नुकसान हो गया, कोई कुरान लेके आ गया सिर के ऊपर कि जी हमारी फिल्म रिलीज नहीं हो सकती। तो ऐसे ऐसे भी काम किए, ये कभी अखबार वालों ने नहीं लिखा मेरे लिए। लेकिन उस जमाने में भी बड़े अच्छे अच्छे साफी थे भाई थे मुजीब साहब, शामी साहब जो है हमारे, ये बड़े अच्छे थे, सूरज कश्मीरी साहब बड़े अच्छे थे, और बड़े अच्छे लोग थे। ये बात मैं नहीं कह रहा कि पांचों के। और आज का मीडिया कैसा है आपके ख्याल में? आज का मीडिया तो माशाल्लाह बड़ा एजुकेटेड है ना। पॉपुलैरिटी का बताएं जी, कैसे एंजॉय की शाहिद साहब आपने? आपको जो फेम मिली शायद ही किसी को मिली हो, 11 लगातार सुपरहिट फिल्में, ओवरनाइट सुपरस्टार, जवानी, हुस्न, तो संभालना मुश्किल हो गया। फेम ना पूछे आप। जब गुलबर्ग से कभी कभी आता था मैं निकल के, तो काफ़ी गाड़ियाँ मुझे घर तक छोड़ने आती थी, ऑपोजिट जेंडर की। तो और क्या, जेंट्स की। अच्छा ठीक है, ऑपोजिट जेंडर की। और कोई ऐसा वाकया हुआ हो आपका जिंदगी का? वाकया तो इतने कामरान जो आप शाह बता भी नहीं साहब, सकते शायद। शायद मैं आपको बता नहीं सकता। जो बता सकते हैं वो बता दें। मैं टैक्सला शूटिंग कर रहा था, गाना कर रहा था, तो वहाँ कुछ कॉलेज की खवातीन आई हुई थी बसों में, कॉलेज की गर्ल्स आई हुई थी। तब मैं उतरा हूँ तो जनाब उन्होंने हमला कर दिया। लड़कियों ने आप पे हमला कर दिया जनाब, उल्टा हिसाब हो गया ना जी। तो जो मेरी शर्ट थी, जो हेचर किया है उन्होंने, और वो कंटिन्यूटी की थी, पीछे उसमें गाना हो चुका था, वो ये हाल किया उन्होंने। शर्ट लेगी, मैं कहता हूँ ले गई। उसके बाद दोबारा वो सारा फिर गाना वाना हुआ। और कामरान साहब बहुत बहुत किस्से हैं, आपको क्या कोई सुना। और कोई? हाँ, मैं वो फिल्म कर रहा था धड़कन। मैं था, मोहम्मद अली साहब थे, ज़ेबा भाभी थी, निशो थी। हम ये एक फिल्म धड़कन कर रहे थे, बर्फ़ों के अंदर बड़ी सख्त सर्दी, उस बर्फ़ माल रोड के ऊपर गाना और ये और वो। मैं सेसल होटल में ठहरा हुआ था, तो अकेला बैठा हुआ था। रात को कोई 9 बजे नॉक हुई। अच्छा, मैंने कहा कम इन, दरवाज़ा तो खुला हुआ था। तो उस वक्त ये गैस वगैरह नहीं होती थी, लकड़ी जलती, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर। लकड़ी जल रही थी। जी जी, माहौल तो बड़ा गजब का बना हुआ था। अच्छा जी। और सर्दी बड़ी थी। तो मैंने देखा तो नादिया सर, नाजिया हसन। हाँ। मैंने कहा तुम किधर भाई? कहती सर मैं आई हुई थी किसी को मिलने इस्लामाबाद। तो मैंने कहा ज़रा लाहौर मरे का भी चक्कर लगा लो। उसको पता चला पाए में? उसको पता, वो भी सेसल में ठहरी हुई थी। अच्छा, तो उनको पता लगा कि मैं नाजिया हसन सिंगर आपसे फिर मिले? सिंगर जी। अच्छा, फिर उन्होंने मैं गाना सुनाया, कौन सा? लग जा गले, वो कौन सा फिर गाना? ये हंसी रात हो या ना? हंसी रात हो या ना हो। अभी ये गाना चल ही रहा था तो मोहम्मद अली साहब टक 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 चंदा, उनका स्टाइल था एक अली साहब का। प्यार था बड़ा आपसे? प्यार से नहीं, सबको कहते थे, अपने वालिद से बड़े को भी कहते थे, चंदा क्या हाल है। एक दिन मैंने चुपके से कह दिया सूरज हैं आप। चंदा नहीं सूरज है। सही, उन्होंने लॉक कर दिया तो वो गाना खराब हो गया आपका? गाना मेरा खराब हो गया। नाजिया हसन साहब, नादिया हसन ने, लेकिन वो पूरा उसने गाना सुनाया हमारा। लग जा गले फिर ये रात ठीक है हो या ना हो। औरत का जो है, आपने तो इतनी फिल्मों में काम किया, इतनी हीरोइंस के साथ काम किया, तो औरत की ब्यूटी का कॉन्सेप्ट क्या आपकी नज़र में? व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी इन योर आइज अबाउट वुमेन? ब्यूटी जो है ना, औरत की ब्यूटी जो है, उसकी
शराफत के अंदर है, वफा में। वफा में है उसकी। अच्छा। वफा, वो चाहे कितनी भी खूबसूरत हो और वफा नहीं है तो फिर बेवफाओं से वफा करके गुजारी यार, हम बरसते रहे पागलों की तरह, जो भी है वो शेर। ये आप अपने हिसाब से कह रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहे हैं, वैसे ही शेर बता रहे हैं कि नहीं, अच्छा है। मैं ये बता ये रहा हूँ आपको कि वफा इज़ द मेजर पार्ट ऑफ ए वुमन, जिस पे आप वेस्टर्न में जाए वहाँ तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वहाँ तो आपको औरत की खूबसूरती में सबसे बड़ी बात उसकी वफा लगती है। वफा, लॉयल्टी होनी चाहिए। लॉयल्टी होनी चाहिए। और मर्द में वफा नहीं होनी चाहिए। मर्द में भी इक्वली होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा जिक्र करूँ उफ़ियों बीवियों का, तो फिर नहीं होना चाहिए। उफ़िए बीवियाँ का क्या कॉन्सेप्ट था? उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो दो बीवियाँ करने वाले हैं उनका हशर क्या होता है। दिस वाज द कॉन्सेप्ट बेसिकली। बुरा हशर होता है। बुरा हशर। ये आप फिल्म की बेस पे बता रहे हैं या ओवरऑल? नहीं, फिल्म की बेस पे बता रहा हूँ भाई मैं। आप जिस तरह जाना चाह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, लेकिन मैं फिल्म की बेस पे बता रहा हूँ कि इधर भी खाना खा, उधर भी खाना खा। एक बीवी दूसरी एक बीवी को कभी जूता बदल रहा, कभी लाल जूता पहन लिया, कभी वाइट जूता पहन लिया। एंड में लेकिन आपने छलांग लगा के जो थ्रेट किया तो वो बहनें बन गई। एंड में मैंने, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में सौतरे बहनें नहीं बनती ना। हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आखिर में उसने कहा कि भाई तुम तो ऐसे बाज नहीं आओगी, मैंने बैठ के सब कुछ कर लिया तुम्हारे लिए, अगर मैं ही मर जाता हूँ। और वो दोनों बहनें बन जाती हैं। वो दोनों बहनें बन जाती है। वो कहते हैं सरताज वापस आ जाओ। आपने फिल्म को एंजॉय किया बहुत? मैंने इतना एंजॉय किया कि मैं आपको बता नहीं आप ही को सकता। ये फिल्म क्यों ऑफर की उन्होंने, एस सलमान साहब ने? मेरा ख्याल है मेरी रियल लाइफ में कुछ ऐसा था जो उनको लगा कि आप ये अच्छा कर लेंगे। हाँ, वैसे तो सब ने किया हुआ है, लेकिन कई लोगों ने छुप छुपा के किया हुआ है। मैं ज़रा ओपन आदमी था। आप ये स्कैंडल्स वगैरह की आपको कभी कोई वो नहीं हुई, परवाह नहीं हुई? यार क्या स्कैंडल वैंडल तुम लगाए रखते हो हर वक्त। स्कैंडल्स हो गए, स्कैंडल हो गए। ये चोर चक्के डाकू करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, खरबों रुपए लेके खा गए। इस मुल्क के लीडर्स। इस मुल्क के छः शादियाँ कर ली, कोई कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है, कोई कहीं पड़ी है। और उनकी इज्जत, ये स्कैंडल नहीं है। उनकी इज्जत क्या है कि जब वो वापस आते सालों पे फूलों के हार, वो स्कैंडल नहीं है। हमारे क्या स्कैंडल हैं? हम तो फीलिंगफुल आदमी हैं, हमारे क्या स्कैंडल है? आप कह रहे हैं आपने मुल्क का पैसा नहीं कभी खाया? क्या खाया? अपने बाजुओं के ऊपर जो किया। जो पैसा इंडस्ट्री में कमाया, इंडस्ट्री वालों को देके खैर से वापस आ गए। इंडस्ट्री को ही देके वापस आ इंडस्ट्री गई। को इंशाल्लाह ताला देके आए। तो आप कह रहे हैं क्योंकि आपने लूटा नहीं मुल्क का तो इसलिए स्कैंडल नहीं है नहीं, स्कैंडल मेरे बताए क्या स्कैंडल की शादी करना कौन सी बुरी बात है? हाँ, निकाह करना तो खैर निकाह करना तो जायज़ है। तो कौन सा जी हमने क्या किया? आटा नहीं खाया, चीनी नहीं खाई भाई, वो जो क्या कहते हैं लोया नहीं अपने लगवाए, मिलें नहीं लगवाई, इतने से इतने थे, हमने सब कुछ देखा हुआ है भाई। अवाम का खून नहीं निचोड़ा, ये कह रहे हैं आप? भाई भुट्टो साहब ने क्या कहा था? क्या कहा था? भुट्टो साहब ने कहा था किसी का खून तो नहीं पीता, तो उन्होंने सही कहा था। ये छुप छुप के जो पी रहे हैं, इतने ड्रम के ड्रम जो हैं, ये जो पीते हैं छुप छुप के, ये अवाम का खून पी रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे मुझे बताए ना आप। हर आदमी ये क्वेश्चन मुझसे करता है, वो जी ताड़े बड़े स्कैंडल सन जी, और ताड़े फलाने बड़े सन जी। ये जो सारे चोर डाकू असल हैं, व्हाट इज देयर पोजीशन? और वो माशरे के अंदर उनकी इज्जत है, खड़े हो जाते हैं लोग, जनाब सर आ गए सर आ गए। मैंने जिन लोगों को लाइक किया उनके अंदर मेरे ख़ानदान के अपने पॉलिटिशियंस हैं। लियाकत अली खान है, 100 रुपये निकला जिस दिन मरे हैं वो, एंड ही वाज द नवाब ऑफ करनाल, रिश्तेदारी है। कायद आज़म साहब का देख लें आप, भुट्टो साहब का देख लें आप, बेनज़ीर साहब जब पहली दफ़ा आई उनका देख लें आप। मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ इस बात को। उसके बाद क्या हाल हुआ है पाकिस्तान का, मुझे बताएं आप। पाकिस्तान का वो हाल कर दिया है इन्होंने कि मेरा ख्याल है कि कोई अपना आदमी तो कोई नहीं कर सकता। मैडम नूरजहां ने आपकी फिल्मों के लिए बेतहाशा गाने गाए, तो कैसा पाया आपने उनको? मैडम की पहली मुलाकात मेरी तहजीब के गाने के ऊपर हुई थी। लगा है हुस्न का बाजार। लगा है हुस्न का बाजार देखो। जब मैं उनसे मिला तो बस वो मुझे देखती ही रह गई। अच्छा, और आप उनको नहीं देखते रह गए? बड़ी जबरदस्त पर्सनैलिटी थी। मैं भी देखता रह गया बहुत, लेकिन उस वक्त ज़रा एज की वो थी, डिफरेंस बहुत था। डिफरेंस काफ़ी थी। शी वॉज ए लवली मदर, शी वॉज ए लवली वुमेन। मेरे साथ उनकी बड़ी क्लोज रिलेशंस थी। वैसी रिलेशंस थी कि मैं फिर कराची गया हूँ, ज़ाफ़रानी खाना वहाँ पे आ गया है। मैडम नूरजहां भेजती थी? हाँ, भेजती थी मुझे। अच्छा। और
PIA के थ्रू आता था। आपको अच्छे लगते थे आप? यस, एज ए फ्रेंड, कमाल, शी वॉज ए लवली वुमन, जितनी तारीफ करूँ और कम उन है। जैसी सिंगर आपको लगता नहीं पाकिस्तान में? हिंदुस्तान में भी नहीं है। अच्छा। जी जी जी, कमाल, गॉड गिफ्टेड